कालू के नौकर रात के अंधेरे में टूना के बांस के नाव के ढाबे में तेल डालकर उस पर आग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अचानक से भारी बारिश होने लगती है और देखते ही देखते नदी का पानी बढ़कर जंगल में घुस जाता है। मीनू चिड़िया के 3 बेटे और 3 बहुएं थी, टूनी, किक्कू और लाडो। उसके दोनों बड़े बेटे तो अच्छा कमा लेते थे, मगर सबसे छोटा बेटा टूना की कमाई कुछ खास नहीं थी। वो नदी के किनारे खड़ा होकर भेल बेचा करता था। आइए आइए चटपटे भेल खाइए, टूना की चटपटी भेल खाइए। अरे भेल कैसे दिए भाई? सिर्फ 10 रुपए पत्ता, दो क्या साहब? हाँ हाँ दे दो। भेल बेचकर टूना की खास कमाई नहीं होती थी, इसीलिए उनके भाइयों को फूटी आँख नहीं सुहाता था। उनकी भाभियाँ समझती थी कि टूना और टूनी उनके पतियों की कमाई पर पलते हैं। एक दिन वो दोनों अपने पतियों को टूना के खिलाफ भड़का देती है। माँ, अब हम टूना के साथ नहीं रह सकते। हम इस गरीब को कब तक अपनी कमाई खिलाते रहेंगे माँ जी? अगर टूना इस घर में रहेगा तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। बेटे बहुओं की ऐसी बात सुनकर मीनू चिड़िया को बहुत दुख होता है और टूना का साथ देते हुए बोलती है, बेटा टूना भले ही गरीब है, पर है तो तुम लोग का भाई है ना, फिर इस गरीब से ऐसी दुश्मनी क्यों? कान खोलकर सुन लो सासू माँ, इस टूना और टूनी को अब तो अलग करना ही पड़ेगा। अगर तुम सब यही चाहते हो तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं भाभी। मैं टूनी के साथ ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। पर बेटा तुम लोग रहोगे कहाँ? अब चिंता मत कीजिए माँ, जहाँ भगवान रखेंगे हम खुशी खुशी रह लेंगे। ये कहकर टूना और टूनी घर छोड़कर चले जाते हैं और एक मंदिर में शरण लेते हैं। मैं झील पर भेल बेचने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना टूनी। सुनो जी, बुरा न मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, हम दोनों मिलकर भेल बेचेंगे। अगर तुम यही चाहती हो तो चलो। उस दिन से टूना और टूनी नदी के किनारे भेल बेचने का काम करने लगते हैं। आओ भाई, चटपटी भेल चाट खा लो, प्याज नींबू और मसाले वाली चटपटी भेल चाट खा लो। एक दोपहर के समय टूना को जोरों से भूख लगा तो वो टूनी से कहता है, बहुत भूख लगी है, चलो कालू कौवे के ढाबे में खाना खाते हैं। हाँ जी, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो खा ही लेते हैं। ये कहकर टूना और टूनी कालू कौवे के ढाबे में चले जाते हैं। तो उन्हें देखकर कालू कहता है, ओ भाई भेल चाट वाले क्या खाएगा? 2 सादा सस्ती थाली लगा दो सेठ जी। सादा थाली? हमारे ढाबे में सस्ती थाली का क्या काम? यहाँ तो 100 वाली थाली मिलेगी, खाना है तो खाओ वरना जाओ। ठीक है, फिर एक थाली लगा दीजिए। ये कहकर टूना और टूनी एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी टूनी ढाबे पर खड़े ग्राहकों की भीड़ देखकर टूना से कहती है, इस कालू कौवे के ढाबे में चिड़ियों की भीड़ तो देखो जी, बहुत कमाई करता होगा ये, क्यों ना हम भी एक ढाबा खोले? मन तो मेरा भी करता है, पर हाथ में पैसा हो तब ना। लगता है जीवन भर भेल चाट ही बेचनी पड़ेगी। भगवान ने चाहा तो हम भी ढाबा जरूर खोलेंगे जी। उस दिन के बाद टूनी और टूना के मन में ढाबा खोलने की रट सी लग जाती है और एक दिन टूनी नदी में नाव को तैरते देखकर सोचने लगती है, अगर नदी में तैरता नाव ढाबा हो तो कितना मजा आए। लोग खाना खाने के साथ साथ नदी का सैर करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या सोच रही हो टूनी? टूना जी, अगर इस नदी पर हमारा तैरता हुआ नाव ढाबा हो तो कितना मजा आएगा। रहने दो टूनी, क्यों तुम में सपने देखने लगी हो? समय बीतता जाता है और एक दिन किक्कू और लाडो मंदिर में आती हैं, तो वो वहाँ पर टूना और टूनी को ताने कसने से बाज नहीं आती। हम तो सोच रहे थे कि ये टूना और टूनी राजा रानी बन गए होंगे, पर ये तो भिखारियों की तरह मंदिर में पड़े हैं। मैं तो सोच रही थी भेल चाट बेचने वालों ने कोई होटल ढाबा बना लिया होगा, पर ये तो अभी भी भेल चाट के व्यापारी बने बैठे हैं। ये कहकर किक्कू और लाडो मंदिर से चली जाती हैं और टूनी भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करती है, हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारी किस्मत बदल जाए।
कुछ दिन बाद मंदिर में एक उल्लू बाबा आते हैं। टूना और टूनी उल्लू बाबा की पूरे मन से सेवा करते हैं। फिर बाबा वापस जाने लगते हैं तो उनसे कहते हैं, मेरे बच्चों, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। बाबा जी, हम पानी पर तैरने वाला बांस का नाव बनाना चाहते हैं। बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस काम में सफल हो। ये सुनकर उल्लू बाबा उन्हें बांस का पौधा देते हुए कहते हैं, ये बांस का पौधा लो, ये तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर देगा। बस तुम दोनों इसे नदी के पानी में रोक देना। उल्लू बाबा उन्हें बांस का पौधा देकर चले जाते हैं। फिर टूना टूनी से कहता है, ये छोटा सा बांस का पौधा हमारी क्या इच्छा पूरी करेगा टूनी? उसे नदी के पानी में डालने से क्या बांस का पौधा बड़ा हो जाएगा? उस बाबा ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया। पहले सच्चाई को आजमा तो लो, फिर बोलना अगर उनकी बात सच हुई तो। ये सुनकर टूना चुप हो जाता है। फिर दोनों नदी के किनारे जाकर उस बांस के छोटे पौधों को पानी में डाल देते हैं। पौधा जैसे ही पानी में जाता है एकाएक बढ़ने लग जाता है और देखते ही देखते बांस का विशाल नाव ढाबा बन जाता है। ये देखकर टूना और टूनी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लो, मैं कहती थी ना, सच्चाई को परख लो। छोटा सा बांस का पौधा बन गया ना विशाल बांस ढाबा। ये तो पानी में तैरता बांस का ढाबा बन गया टूनी। अब अंदर भी चलो, देखो तो अंदर से कैसा है। ये कहकर टूनी और टूना नदी के पानी पर तैरते बांस के नाव ढाबा में चले जाते हैं और ढाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस ढाबे के अंदर जरूरत की सभी चीजें रखी हुई थी। खाना बनाने के लिए राशन, बर्तन और टेबल कुर्सियाँ सब कुछ रखा हुआ था। ये तो बना बनाया ढाबा मिल गया जी। भला हो उस साधु बाबा का जिसने हमारी यही इच्छा पूरी की। उस दिन से टूना पानी पर तैरता विशाल बांस ढाबे का मालिक बन जाता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे चलाने लगता है और जल्द ही वह नाव आने वाली चिड़ियों की पसंद बन जाता है। वाह भाई वाह, जवाब नहीं तुम्हारे इस बांस के बने नाव ढाबे का। इसके आगे तो जमीन का ढाबा भी फीका है। खाने का मजा तो अलग है और खाते खाते नदी के सैर करने का मजा तो और भी अलग है। टूना के ढाबे में चिड़ियों के जाने के साथ ही कालू कौवे के ढाबे में चिड़ियों का जाना बंद हो जाता है। ये देख कालू कौवा टूना को कोसने लगता है। इस बिलचौट वाले टूना ने तो मुझे बर्बादी कर दिया है। इस पानी में तैरता बांस का ढाबा मेरे लिए तो आफत बन गया है। भगवान की कृपा। पार्ट 2 देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 मिलेगा तुमको आपके नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 के लिए कमेंट भी कर देना जब भी आपके पार्ट 2 आएगा इसका।